शिक्षा श्रेणी का वह दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। अगर आप भी चाहते हो परीक्षा हॉल में दहाड़ना तो जुड़े रहिए द एजुकेशन क्लासेस के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से नई क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप सभी के लिए एसएससी जीडी 2025 जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आया हूं। दोस्तों, आप सभी के लिए वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, थर्मामीटर में क्या चीज़ ताप को दर्शाती है? शीशा, पारा, चांदी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो थर्मामीटर होता है उसमें क्या चीज़ है वो ताप को दर्शाती है? तो वो हमारे पारा, यानी कि जो थर्मामीटर में जो पारा होता है वो हमारे ताप को दर्शाती है। बी ऑप्शन आपका पारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा विद्युत का उत्पादन है? तो कौन सा है? तो देख, जो विद्युत का जो उत्पादन है वो हमारे जनरेटर है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंड जो जनरेटर है उसके द्वारा विद्युत का उत्पादन होता है। ए ऑप्शन आपका जनरेटर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, पहला भारतीय जो सैटेलाइट है वो क्या है? तो दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि जो पहला भारतीय जो सैटेलाइट है वो क्या है? तो वो हमारे एप्पल है, यानी कि ए ऑप्शन आपका एप्पल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नया क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो सबसे कठोर है? एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट, हीरा या फिर पीतल। तो पीतल तो हो ही नहीं सकता, यानी इनमें से कौन सा पदार्थ है वह सबसे कठोर होता है? तो सबसे कठोर जो है वह हमारे हीरा होता है। सबसे कठोर धातु जो है वह हमारे हीरा होती है। सी ऑप्शन आपका हीरा राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिएगा, पेनिसिलिन की खोज है वह किसने की थी? यानी जो पेनिसिलिन की खोज है वो हमारे फेरेमिंग ने की थी। सी ऑप्शन आपका फेरेमिंग राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शरीर का कौन सा अंग है जो पोलियो से प्रभावित होता है? नेत्र, तंत्रिका तंत्र, त्वचा या फिर नाखून। यानी जो शरीर का कौन सा अंग है जो पोलियो से प्रभावित होता है? तो जो पोलियो से प्रभावित होता है वो हमारे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। बी ऑप्शन आपका तंत्रिका तंत्र राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधों और जीवों में सबसे मुख्य अंतर है वह कौन सा है? तो सबसे जो मुख्य अंतर है वो हमारे चलना फिरना है। बी ऑप्शन आपका चलना फिरना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायु में जो नाइट्रोजन गैस है उसकी मात्रा है वह कितनी होती है? तो जो वायु होता है उसमें जो नाइट्रोजन गैस है उसकी जो मात्रा है वो हमारे इनमें से कोई नहीं होती है, यानी कि 80%, 20% और 25% ये नहीं होती है। डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जलाने में जो सहायक गैस है वह कौन सी है? यानी जो जलाने में जो सहायक गैस है वह कौन सी है? तो वो हमारे ऑक्सीजन है। ए ऑप्शन आपका ऑक्सीजन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जंगल की संपदा को हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, जंगल की जो संपदा है उन्हें हमें क्या करना चाहिए? तो उन्हें हमें बचाना चाहिए। बी ऑप्शन आपका बचाना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न का, यानी कि जो निम्न का नाम बर्थ कैनाल है वह दिया गया है। तो किसने दिया गया है? तो वो हमारे न्यूरेथ्रा ने दिया गया है। सी ऑप्शन आपका यूरेथ्रा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी घटक रासायनिक क्रिया की गति पर प्रभाव डालता है? तो कौन सा प्रभाव डालता है? तो वह हमारे उपरोक्त सभी, यानी तापमान, अपघटन की उपस्थिति, क्रिया में हिस्सा लेने वाले पदार्थों की गाढ़क पर, ये सभी उपरोक्त सभी जो है वह हमारे प्रभाव डालता है। डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जलायन और फ्लोएम के बीच पाए जाने वाले तंतु को क्या कहते हैं? तो उस तंतु को हाइपोडर्मिस कहते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ग्रीन हाउस का प्रभाव किस गैस के कारण होता है? यानी जो ग्रीन हाउस है उसमें जो प्रभाव है वह किस गैस के कारण होता है? तो उसका जो प्रभाव है वह हमारे CO2 के कारण होता है। ए ऑप्शन आपका CO2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मलेरिया जो है वह किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस या फिर फंगस। यानी जो मलेरिया रोग है वह किसके कारण होता है? तो वो हमारे प्रोटोजोआ के कारण होता है। बी ऑप्शन आपका प्रोटोजोआ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंटी एस्टेराइड विटामिन का नाम बताइए। यानी जो एंटी एस्टेराइड विटामिन है
उसका नाम है वो क्या है? तो उसका जो नाम है वो हमारे विटामिन ई है, यानी कि जो विटामिन ई है उसे इस नाम से भी जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका विटामिन ई राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिएगा। नया क्वेश्चन है आपका, कार्य बल और विस्थापन में क्या संबंध है? तो उसमें क्या संबंध है? तो उसमें संबंध है W बराबर एफ एक्स एस, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिएगा। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, सिनकोना पौधे में कौन सा रासायनिक पदार्थ मिलता है? तो कौन सा रासायनिक पदार्थ है वो मिलता है? तो वो हमारे कुकेन जो पदार्थ है वह मिलता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, कौन सी गैस है जो सोडा वाटर बनाने में उपयोग की जाती है? तो कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो उसमें इनमें से कोई नहीं, यानी कौन सी गैस उपयोग नहीं की जाती है? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सी गैस उपयोग की जाती है? सॉरी, तो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयोग में की जाती है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? यानी जो सिस्मोग्राफ है उसमें कौन सा मापा जाता है? तो उसमें क्या मापा जाता है? तो उसमें जो मापा जाता है वो हमारे भूकंप मापा जाता है, यानी सी ऑप्शन आपका भूकंप राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका। नया क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सी आदिश राशि है? तो कौन सी आदिश राशि? तो वो हमारे गति, यानी जो गति जो है वो हमारे आदिश राशि है। ए ऑप्शन आपका गति राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, यानी जो हीमोग्लोबिन है उसमें क्या उपस्थित होता है? तो उसमें लोहा उपस्थित होता है। बी ऑप्शन आपका लोहा राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, जीव का जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो क्या है? तो देखिए जीव की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो हमारे कोशिका है। बी ऑप्शन आपका कोशिका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूध का दही जमना किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो देखिए दूध है उसका जो दही है वह जमना किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो वो हमारे लैक्टोबैसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत धारा का मापक है, यानी जो विद्युत धारा है उसका जो मापक है वो क्या है? तो उसका मापक एम्पियर है। बी ऑप्शन आपका एम्पियर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके अपने सभी मित्रों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और मिलेंगे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।